सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उनके द्वारा स्थापित ये शासन और इस शासन में अनुशासित आर्य विनय में तप रहे संघ को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय जिनके कारण मुझे उस बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है उन्हें भी वंदन। और मैं सभी आचार्यों कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी कथा है आज की। क्योंकि आज हम देखने मिलेंगे कि एक बार जब हमारा स्वभाव बन जाता है, विशेष रूप से क्रोध का स्वभाव, किसी को अपमानित करके बोलने का स्वभाव जब बन जाता है, तो किस प्रकार से जन्मों जन्मों के लिए ये स्वभाव चलते रहता है और कैसे हम सत्पुरुषों की भी निंदा कर देते हैं। और वो सत्पुरुषों में कभी कभार हमारे द्वारा बोधिसत्वों का भी अपमान हो जाता है, उनके लिए भी अपशब्द निकल जाते हैं और अरहंतों के लिए भी। तो आज की कथा में हमें ये पता लगने वाला, इसी के अलावा कि जब ब्रह्मचर्य आपका अच्छा परिपक्व रहता है, अच्छा तपा हुआ रहता है, बड़े सख्तता के साथ जब अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो किस प्रकार से देवगण, यहाँ तक कि आपके ब्रह्मचर्य से दो देवताओं के राजा देवराज इंद्र तक, शक्र तक आपके किस प्रकार आपके ब्रह्मचर्य में सहायक होते हैं, आज की कथा से हमें पता लगेगा। तो आज की कथा जेतवन में विहार करते हुए भगवान ने जो उज्जैन राजा है, उस उज्जैन राजा के संदर्भ में ये कथा बताई है। जातक कथा। एक समय की बात है कि आयुष्मान पिंडोल भारतवर्ष जेतवन में विहार करते हुए आकाश मार्ग से कौशंबी में गए। और कौशंबी में जो राजा उज्जैन का जो बाग है, जो वन है, उस वन में जाके ठहरे और इस ध्यान साधना करने का उनका मन हुआ। इसलिए भी हुआ कि अपने पूर्व जन्म में अपनी अच्छी काफी बड़ी जमात के साथ, काफी अच्छी बड़ी साथियों के साथ बड़े तादाद में उस उद्यान में उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी भोग संपत्ति का अच्छा आनंद लिया है। तो इस कारणवश भी अपनी पूरी मंडली के साथ बहुत आनंद लिया, तो इस कारणवश भी उनका वहां मन किया। इसलिए वो कौशंबी के विहार में, कौशंबी के जो राजा उद्यान है, वहाँ उनका जो बाग है, जो वन है, और राज उद्यान में जाके वो ध्यान साधना करने बैठे। जब ध्यान साधना कर रहे थे, अपने फल समापत्ति का आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि राजा उद्यान का भी मन किया कि चलिए आज वन में जाके विचरण करते हैं। और इसी विचार से वो चले अपने पूरी मंडली के साथ, जिसमें नृत्य का वादक, इस प्रकार से जो तबला वगैरह, जो उस प्रकार के जो वाद्य थे, वो वाद्य बजाने वाले जो लोग थे, उनके साथ वो उस उद्यान में गए और उस उद्यान में जाके उस गीत और संगीत का आनंद लेने लगे। गीत संगीत का आनंद लेते लेते जो एक गणिका है, जो नृत्य करने वाली जो महिला, जो स्त्री थी, उसकी गोदी में सिर रखते रखते उन्हें कब नींद आ गई पता नहीं चला और वो सो गई। जब बाकी गणिकाओं ने देखा कि राजा सो गए हैं, तो बाकी गणिकाएं बाग में विचरण करने के लिए निकल गई। जो भी वाद्य सामग्री थी वो रख दी वहां पे और बाग में विचरण करने के लिए चले गए। बाग में विचरण करते हुए सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करना शुरू किए। फूल इकट्ठा करने की एक भिन्न आदत होती है व्यक्ति की। अगर सुंदर फूल दिखा तो आसक्ति के कारण, जिस प्रकार आसक्ति में सुंदर चीजें व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है, वैसे ही उस उद्यान में राज उद्यान, राजा का वन था वो, तो वहां पे कई प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प थे। तो सुंदर पुष्प, जो स्त्रियां है, जो गणिका है, जो राजा के साथ आई थी राजा के मनोरंजन के लिए, अभी राजा को निद्रा में देखते हुए वो सभी गणिकाएं पुष्प इकट्ठा करना शुरू करती है। पुष्प इकट्ठा करते करते वो उस दिशा में भी चले जाते हैं
जिस दिशा में पिंडोल भारद्वाज भंते बैठे थे आसन लगा के और धर्म कथा बता रहे थे। वो धर्म कथा जब बता रहे थे तो इन सब का भी मन हुआ कि चलो हम भी ये धर्म कथा सुनते हैं, तो उनका भी मन उसमें रम धर्म कथा है। और जब ऐसे भिक्षु द्वारा, भगवान के समय के भिक्षुओं द्वारा बताई जाती है तो आनंद आता है, तो उन सभी को आनंद आने लगा। इधर रानी, इधर जब दूसरी गणिका जिसके गोदी पर सर रख के राजा सो रहे थे, वो गणिका राजा को धक्का मार के उठा देती है। तब राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे चांडाली, तेरी इतनी हिम्मत, इतना साहस कि तू मुझे उठा रही है। क्योंकि राजा को उठाना मतलब छोटी बात नहीं। हम देखते हैं कि उस समय में राजा अगर सोया है तो किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि वो राजा को उठाए। यहाँ तक कि जब भंते महाकाश्यप जी का परिनिर्वाण हुआ, तब राजा सोए हुए थे तो भंते ने भी उन्हें उठाया नहीं, क्योंकि किसी को निद्रा में से उठाना शुभ नहीं माना जाता। ये अच्छी बात, अच्छे संस्कार नहीं माने जाते। ये राजा उदयन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उठा रही हो। तब वो बताते हैं कि यहाँ पे बनते धम्मा देश ना दे। तो ये देखता है कि अपने इर्द गिर्द, तो कहता है कि ये सब कहाँ पे है, ये सारे गणी का है, ये जो नृत्य का है, जो ये वादक बजाने वाले हैं, सब कहाँ पे है। तब वो बताती है कि यहीं पे करीब में ही भगवान के शिष्य, भगवान के श्रावक शाक्य पुत्र शमन यहाँ पास में धर्म देशना दे रहे। तो ये देखता है कि, बताते हैं कि सारे जो गणिका है आपके वहां पे उनके इर्द गिर्द बैठ के धर्म सुन रहे हैं। उसका मन इतना क्रोध में आ जाता है कि मेरे गणिकाएं, मेरे दासियां जिनको मैंने लाया था, वो यहाँ पे ना होते हुए श्रमण के उस भिक्षु के धर्म देश ना श्रवण कर रहे। वो क्रोधित हो गया। सरल सी बात है। जो व्यक्ति सिर्फ काम सुख में लिप्त रहता है उसे कभी भी शमन नहीं दिखते। अर्थात कि उसके लिए शमन समान कोई वस्तु ही नहीं होती। उसके लगता है कि ये क्या है, ये लोग जीवन। उसके लिए ढोंग होता है। उसके लिए उनके प्रति आदर, सम्मान या गौरव या दान पुण्य का भाव नहीं होता, उत्पन्न नहीं हो पाता। कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि ये काम सुख में, इंद्रिय सुख में आनंद देखता है। और जो व्यक्ति इंद्रिय सुख में आनंद देखता है, काम सुख में आनंद देखता है, जिसका मन उधर ही जा रहा है, उस व्यक्ति का सुख कैसे दान की ओर जाएगा, कैसे शील की ओर जाएगा। जिस व्यक्ति का मन दान की ओर जाता है, जिस व्यक्ति का मन शील की ओर जाता है, उसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति पूजनीय हो सकता है। क्योंकि जिसके जीवन में शील को महत्व है, दान को महत्व है, उसके लिए हमेशा अपने से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके आगे वो आदर से देख सके, जिसको वह आदर से दान दे सके। जो काम सुख में लिप्त है, गणिका के सुख में लिप्त है, उसके लिए कौन श्रेष्ठ है? उसके लिए तो वो सुख, काम सुख श्रेष्ठ है। तो इसके लिए ये जो भिक्षु जो धर्म बता रहा है, जो इतनी श्रेष्ठ इहलोक और परलोक के परम सुख की बातें कर रहा है, उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि जो भिक्षु जो परम सुख बताते हैं वो इंद्रियातीत सुख है। तो जिसको इंद्रियों में आनंद आ रहा है, जो इंद्रिय सुख में आनंद मना रहा है, वो इंद्रियातीत सुख की क्यों सुने? उसके लिए वो क्यों श्रेष्ठ हो? तो वो राजा क्रोधित उठता है। और क्रोधित होने के बाद वो ऐसा कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। तो वो चींटियां, वो विचार करता है कि मैं चींटियां इस राजा पे छोड़, इस भिक्षु पे छोड़ दूंगा। और इस ऐसा करते हुए चींटियां लेके जाता है और चींटियां उस जो पिंडो भारद्वाज जो भिक्षु है, जो बनते हैं, उनके ऊपर वो डाल देता है। और जब वो डाल देता है, क्योंकि बनते को रिद्धि बल प्राप्त रहता है, तो तुरंत खड़े होके वो आसमान में उड़ते हैं और आसमान में उड़ के उद्दैन राजा को उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से यह जो तुम्हारा दुष्कृत्य है, ये जो तुमने कर्म किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।
और उपदेश देके वापस जेतवन विहार में गंधकुटी के सामने में वो उतर जाते हैं। जब उतरता देखते हैं भगवान बुद्ध की, गंधकुटी भगवान की होती है, भगवान वहां पे रहते हैं। तो भगवान उससे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो। तब पिंडोल भारद्वाज बताते हैं कि भगवान, मैं इस प्रकार से कौसंबी के राजवन में ठहरा हुआ था, वह समाधि का लाभ ले रहा था। तब उस समय उज्जैन राजा आके इस प्रकार से अपशब्द इस्तेमाल करता है और मेरे प्रति ऐसा वो दुष्कृत्य करता है। तब बनते बताते हैं कि पिंडोल भारद्वाज ये अभी की घटना नहीं है उज्जैन राजा की, इसके पूर्व जन्म में भी उसने ऐसे ही कृत्य किया है। तब बनते के मन में आता है और वो बनते से जानने की, भगवान से जानने की इच्छा रखते हैं कि ऐसे पूर्व जन्म में क्या कर्म किया। तब बनते बताते हैं कि आज से पूर्व समय में वाराणसी में, भगवान बताते हैं कि पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य काल में एक चांडाल योनि में बोधिसत्व के रूप में मेरा जन्म हुआ था। तब क्योंकि मातंग चांडाल योनि में जन्म होने के कारण से मेरा नाम रखा गया था मातंग। और मैं नगर के बाहर, ये चांडालों का नगर के बाहर ही निवास होता था। तो एक समय ऐसे ही मैं नगर में प्रवेश कर रहा था। उस समय में उस नगर में जो नगर श्रेष्ठ था, उस नगर के सबसे धनवान ब्राह्मण की एक पुत्री थी। वह पुत्री काफी नक्षत्रवादी थी, अर्थात नक्षत्र को काफी देखने वाली माननी थी, शुभ अशुभ को बहुत मानने वाली थी। तो एक बार ऐसे ही मैं जब नगर द्वार से प्रवेश कर रहा था, तो वो जो नक्षत्र को काफी मानती थी, तो दिठ्ठी मांगलिका थी, जो मांगलिक क्या मांगलिक है क्या अमांगलिक है इस प्रकार से हमेशा देखती रहती थी, इस प्रकार से उसे दिट्ठ मांगलिका कहते थे। तो वो दिट्ठ मांगलिका अपने पालकी से होते जा रही थी, उद्यान में जा रही थी, क्योंकि समय समय में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, सप्ताह में वो जाती थी और वहां पे जाके आनंद मनाती थी। सूरा का अच्छी प्रकार से शराब वगैरह का सेवन करते थे, वाद्य का, संगीत का, नृत्य का, अपने दासियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ उद्यान में जाके वो लोग काफी आनंद मनाते थे। तो ऐसे ही जब ये चांडाल योनि से ये मातंग जब नगर द्वार में प्रवेश करा था, और जब इसने देखा कि अरे ये दिट्ठी मांगलिक रास्ते से जा रही है, तो वो रास्ते से थोड़ा सा बाजू में, साइड में हो गया, साइड में खड़ा हो गया। तब अपने पालकी से ये दिखती है तो पूछती है, तेरी ये कौन है, ये ऐसे लोग ये कौन होते हैं, क्योंकि वर्ण से तो उतना सुंदर था नहीं, क्योंकि सरल सी बात है, चांडाल योनि में आया है, नीच कुल में आया होगा तो उतना सुंदर रहते नहीं, क्योंकि वो श्रम वैसा ही करना होता है। तो जब वह देखती है तो पूछती है कि कौन है ये, तो कहते हैं कि चांडाल योनि का है। तब वो कहती है, अरे आज रास्ते में से चांडाल के दर्शन हो गए, ऐसे ही योनि के व्यक्ति के दर्शन हो गए, रहन दो, हम आज नहीं जाएंगे उद्यान, वापस चलो। इस प्रकार से अपने पालकी को वापस ले लेती है। तब जो उसके मित्र, जो सहेली गण थे, उसे दोष देते हैं उस मातंग को कि तुझ जैसे मूर्ख के कारण आज हमें सूरा पान नहीं होगा, आज हम नृत्य गीत नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। इस प्रकार से वो बाकी लोग उस मातंग को पीटते हैं और पीट के उसे मूर्छित कर देते हैं। वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद ये सब तुझे छोड़ के चले जाते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं और ये निकल जाते हैं। फिर ये जो होश आने पर उठता है और देखता है कि अरे मुझे निर्दोष को इन लोगों ने मारा, पीटा, ये ठीक नहीं किया इन लोगों ने। इस प्रकार से वो संकल्प करता है कि अब तो मैं उस दिट्ठी मांगलिक को अपने लिए मांग के ही रहूंगा, तभी मैं उठूंगा। ऐसा संकल्प करके वो दिट्ठी मांगलिक नगर में प्रवेश करके उस दिट्ठी मांगलिक का जहाँ पे घर रहता है, उस घर के आगे में जाके लेट जाता है। तब उस घर का मालिक बाहर, वो ब्राह्मण बाहर निकल के पूछता है कि क्यों यहाँ पे लेटे हो, क्या कारण है मुझे यहाँ पे लेटे हो। तो कहता है कि तुम्हारी बेटी के मित्रों ने मुझे पीटा है, जब तक तुम अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं पे लेटा रहूंगा।
ऐसा करके एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन, 7 दिन बीत जाते हैं। क्योंकि बोधिसत्व काफी प्रतापी होते हैं, तो उनके संकल्प 7 दिन में पूरे हो ही जाते हैं। तो इसलिए 7वें दिन खुद वो ब्राह्मण घर से अपनी बेटी को बाहर निकालता और कहता है कि जाओ, तुम उसके साथ जाओ, चली जाओ, अभी यहाँ नहीं रह सकती। क्योंकि वो सामने में देखो किस प्रकार से लेटा हुआ है। तो उसे अपने घर से बाहर निकल देते हैं अपनी बेटी को, और उसके पास सौंप देता है। वो दिक्खी मांगलिक भी जाती है उसके पास और फिर चरणों में गिरती कि उठिए स्वामी, मुझे इस घर से निकाल दिया गया है, अभी आप ही मुझे अपने घर में लेके चलिए। तो इस प्रकार कहते, फिर वो कहता है उपाय कौशल, कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों ने मारा है, तुम्हारे मित्रों ने मुझे मारा है, मैं अभी इतने काबिल नहीं हूं कि उठ के अपने घर वापस जाऊं, जा सकूं। अब तुम मुझे अपने पीठ पे उठाओ और मुझे मेरे घर लेके चलो। देखिए, तब वो दिखे मांगलिक उसे अपने पीठ पर उठाती है और पूरे रास्ते से अपने पीठ पर उसे लेके जाती है। सब लोग देखते हैं कि देखो ये चांडाल कुल के व्यक्ति को कैसे ब्राह्मण कुल की महिला अपने पीठ पर लेके जा रही है। और इस प्रकार से वो अपने घर वापस जाते हैं। जाति को देखते हुए, हीन जाति को देखते हुए कुछ दिन तो वो उसके साथ रह लेता है, और उसके मन में आता है कि ये काफी उच्च कुल से आई हुई है, ब्राह्मण कुल से आई हुई है, काफी आराम का जीवन जी के है, श्रेष्ठ जीवन जी के, श्रेष्ठ जीवन अर्थात काफी धनयुक्त और आरामदेह जीवन जी के हैं, और मैं तो चांडालियों में से हूँ। जाति से नीच होने के कारण से मैं उतना कुछ कमा भी नहीं पाऊंगा, इसे उतना सुखमय जीवन नहीं दे पाऊंगा। तो विचार करता है क्यों ना मैं हिमालय पे जाके वहां साधना करूं और रिद्धि बल प्राप्त करूं। तब ये अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ, वहां से हमारे जीविका जीने के लिए आज से कुछ लाऊंगा। तब तो तुम अपना ध्यान रखो और मेरे माता पिता का भी ध्यान रखो, तुम ये घर छोड़ना मत मेरे आने की, मैं जल्दी आऊंगा। इस प्रकार के शब्द देके वो हिमालय की ओर निकल जाता है। हिमालय में प्रवज्जित जीवन ग्रहण करके वहां पे रहना शुरू करता है, और 7 दिन के अंदर ही वो 8 समापत्ति और 5 अभिज्ञा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बोधिसत्व में इतना बल होता है, क्योंकि जिस जन्म में वो बोधिसत्व का संकल्प ग्रहण करते उसी जन्म में वो चाहते थे तो अनंत हो सकते थे, और उन्हें बुद्ध होना था। तो इसलिए उनमें इतना प्रताप होता है हमेशा से कि वो 7 दिनों की साधना के अंदर ही 8 समापत्ति और 5 अभिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, रिद्धि बल प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर ये रिद्धि बल प्राप्त कर लेते हैं, अभिज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। और फिर अभिज्ञा और रिद्धि बल प्राप्त करने के बाद अपने घर वो वापस जाते हैं। जब घर वापस जाते हैं तो घर के द्वार के आगे जब खड़े रहते हैं, और पत्नी जब बाहर देखती है कि पति आ गए हैं, तो उनके चरणों में फूट फूट के रोते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, हमें इस प्रकार घर छोड़ के अपने प्रवज्य जीवन क्यों ग्रहण कर लिया, अब हमारा कौन ध्यान रखेंगे, अब मैं किसके पास जाऊँ अगर आपने प्रवज्य जीवन ग्रहण कर लिया तो। तब वो कहते हैं कि देवी ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, मैं हीन जाति का होने के कारण से तुम्हें उतना आरामदेह जीवन नहीं दे सकता था, इसलिए तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए मैंने प्रवज्जित जीवन ग्रहण किया है। अब ध्यान से सुन, तुम नगर में जाओ, नगर में जाके इस प्रकार से बोलो कि आज से 7वें दिन स्वयं ब्रह्मा अवतरित होंगे। ब्रह्मा अवतरित होकर आज 7वें दिन पूर्णिमा होंगी, चंद्रमा पूरा पूर्ण रहेगा, तो आज 7वें दिन ब्रह्मा अवतरित होंगे, मेरे पति जो भी ब्रह्म लोक से अवतरित होंगे, आज 7वें दिन आएंगे। इस प्रकार से तुमको नगर में बात फैला दो। तो इसी प्रकार ऐसा कह के वो वापस हिमालय पे चले जाता है, और ये भी नगर में जाके कहती है कि आज से 7वें दिन मेरे जो पति है वो ब्रह्मलोक से क्या होंगे, अवतरित होंगे ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म बन के। तो इस प्रकार से पूरे नगर में बात फैला देती है। तो सभी लोग 7वें दिन के इंतजार में रहते हैं, उस पूर्णिमा के दिन के इंतजार में रहते हैं कि चलो हमें ब्रह्म के दर्शन होंगे, अगर ये बात सही है तो, उचित है तो इस प्रकार जब 7वें दिन पूनम का पूरा चांद होता है,
जिस प्रकार चांद से कोई अवतरित होते अपने पूरे रिद्धि बल के प्रकाश से पूरे नगर को प्रकाशित जगमगा करते हुए वो चंद्रमा के सामने से जैसे कोई कोई पर्दा फाड़ के पर्दा चीर के बाहर निकलता है, वैसे वो चंद्रमा से बाहर अवतरित होते हुए दिखते हैं अपने रिद्धि बल से, वो मातंग ऋषि। और वो जमीन पर प्रकट होते हैं। जमीन पर प्रकट होने पर वो इस दिट्ठी मांगली के घर जाते हैं और घर जाके अंदर में बैठते हैं। अंदर में बैठने के बाद वो क्या करते हैं, वो क्योंकि दिट्ठी मांगलिक ऋतुमती रहती है, ऋतुमती होने के कारण से ये जो मातंग अपने अंगूठे को अपने अंगूठे से उसकी नाभि को स्पर्श करता है, और नाभि को स्पर्श करता है तब वो ऋतुमती हो जाती है, वो गर्भ धारण कर लेती है। और वो बताता है कि ये जो बालक है, जो जन्म ग्रहण करने वाला है, आगे जाके बहुत इसका नाम होगा, बहुत प्रतापी होगा। और याद रखना, इसके बाद से जो कोई तुम्हारे सर पे, तो जो जो कोई तुम्हारे चरणों पे अपने सर रख के वंदन करेगा, वो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देंगे। और जो कोई तुम्हारे शब्द सुन पाएगा, इतनी सीमा में रहेगा, वो तुम्हें 100 का शापन देंगे। और जो कोई तुम्हें बस देख सके इतनी भी दूरी पे खड़ा रहेगा, वो कम से वो कम वो कम से कम तुम्हें 1 का शापन तो देगा ही देंगे। और इस कारण से तुम बहुत धनवान हो जाओगे। इस प्रकार बता के वो वापस हवा के मार्ग से चला जाता है हिमालय। इस प्रकार जब लोग आते हैं, देखते, उसे वंदन करते, तो सही नहीं, उसे 1000 का शापन देते हैं, तो उसके चरणों पे अपने माथे को रख पाते हैं। जो उसे सुन सके इतनी दूरी पर खड़े रहते हैं या इतनी दूरी से देख पाते हैं, वो उसे 100 का शापन देते हैं। और बस उसके दर्शन हो जाए दूर से, इतना भी जो देख लेते हैं, वो उसे कम से कम 1 का शापन देते हैं। इस प्रकार से कुछ ही समय में नगर के वासी उसे दर्शन करते, और दर्शन करते करते वो काफी धनवान हो जाती है। कम से कम 18 करोड़ धन वो प्राप्त कर लेती है। उस नगर के लोग नगर के बीच में 7 दरवाजों वाला उसके लिए अच्छा महल बनाते हैं, 7 मंजिल का, और वो वहीं पे वास करती है। वहीं पे वास करते करते वो एक पुत्र को भी जन्म देती है, जिस पुत्र का नाम रखती है वो मांड्य। मांड्य करके एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि भी होके गए हैं भारतीय संस्कृति में, तो इसका नाम वो रखती है मांड्य। और इस प्रकार से वहां पे रहना शुरू करते हैं। जब वो 7 साल का हो जाता है, तो 7 से 8 वर्ष का जब होता है, तो उसके विद्या अध्ययन के लिए कम से कम 16 ब्राह्मण उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ ही समय में वो उन वेदों का भी अच्छी प्रकार से क्या कर लेता है, पाठ कर लेता है। और जब वो 16 साल का हो जाता है, 16 साल की आयु में वो कई सारे ब्राह्मणों को भोजन दान देता है, जिसमें वो कम से कम 16,000 ब्राह्मणों को नित्य रोज भोजन दान देना क्या करता शुरू करता है। तब इधर हिमालय पे इन्हें जो हिमालय पे जो मातंग ऋषि थे, इनके मन में आता है कि चलो देखूं कि जो मातंग जो दिक्ठी मांगलिक से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, वो भी किस प्रकार का कार्य कर रहा है। वो सन्मार्ग पे चल रहा है या वो मार्ग से भटक चुका है। ऐसे जब अपने मन से देखते हैं तो पता लगता है कि अरे, ये तो ठीक प्रकार कर्म नहीं कर रहा है। जिनको देके महान फलदायी होता है, उनको ये नहीं दे रहा है। और ऐसे लोग को दे रहा है जो गृहस्थ है, ऐसे लोग को दे रहा है जो क्रोध से युक्त है, जो लोभ से युक्त है, जो संग्रह करने में लगे पड़े हैं, जो तोड़ने बटोरने में लगे पड़े, ऐसे लोग को दान दे रहा है। ये तो अकुशल कृत्य कर रहा है, ये ठीक प्रकार का कर्म नहीं कर रहा है। ये जानते हुए तुरंत वो अपना वेश बदलते हैं, और लाल प्रकार के वस्त्र धारण करते हुए, पांशुकुलिक संघाटी धारण करते हुए उसके घर के आगे में प्रकट होते हैं। जब उसके घर के आगे में वो प्रकट होते हैं, तो पूछता है, हे गंदे वस्त्र वाले, पांशुकुलिक वस्त्र धारण किए हुए, जिसमें तुम्हारा ठीक प्रकार से वस्त्र तुमने धारण भी नहीं किए है,
जिसमें तुम ठीक प्रकार से दिख भी नहीं रहे हो, तुम्हारा पूरा जो शरीर पूरा मैला है, किस हेतु से, किस कारण से तुम मेरे घर के आगे प्रकट हुए, तुम कौन हो? तब वो मातंग ऋषि, जो किस प्रकार से रूप धारण करके उस घर के आगे में आए हैं, वो इस प्रकार कहते हैं कि यह यशस्वी, तुम्हारे घर अन्न पका हुआ है और तुम इतने लोगों को भोजन दान दे ही रहे हो, तो मैं तो इस प्रकार का सन्यासी हूँ जो दूसरों के दिए हुए भोजन पर ही अपनी आजीविका निभाता हूँ। तो यह भोजन क्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है? मैं भी तो इसका हकदार हूँ। तब वो आगे बताते हैं कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए मैंने तैयार किया, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारे लिए बनाया हुआ नहीं है। तब वो कहता है कि हे, जिस प्रकार कृषक फल की आशा से ऊंचे स्थान पर भी बीज बोता है, निचले स्थान पे भी बीज बोता है, और जहां जहां पानी की जगह होती है उसके पास भी बीज बोता है, इसके कारण से जहां भी अच्छी भूमि होंगी वहां उससे अच्छा धान्य, अच्छे फल प्राप्त हो ही जाते हैं। आप भी इसी प्रकार कीजिए, जब वो जगह पे दान दीजिए। आप उन्हें दान दे रहे, आप उन्हें श्रेष्ठ माने तो आप उन्हें दान दे रहे, आप हमें भी दान दीजिए। जहाँ पे अच्छी जमीन होंगी वहां पे आखिर में फल उग ही जाएंगे। हम होते हैं ना, हमारा भी मन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम क्या है, कि हमें जो श्रेष्ठ लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, हम उसे ही दान देते हैं, है ना। या कई बार हम लोग शीलवान की खोज में करते हुए जो में शीलवान लगे हम उसे ही दान करते हैं। पर यहाँ पे कितना उचित तरीके से समझाया गया है। तो क्या समझाया गया है कि जो फल की आशा करता है, जो कृषक होता है, उसे जहां जहां जमीन दिखी वो वहां वहां बीज बोता है। जमीन ऊंची हो वहां पे भी बो देंगे, जमीन नीची हो वहां पे भी बो देंगे, और जहां पानी के पास जो जमीन हो वहां भी बो देंगे। क्योंकि उसे लगता है कि जहां जमीन अच्छी होंगी, उसे तो पता नहीं ना कि जमीन कौन सी कितनी उपजाऊ है, और उसे जो जमीन दिखती है वो वहां पे बीज बोते जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति, जो जहाँ पे जमीन दिखी वहां पे बीज बो देता है, उसे कम से कम कहीं ना कहीं तो फल मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका धान्य उग ही जाएगा, फलवित हो ही जाएगा। क्योंकि इतनी जगहों पे जब उसने बीज बोया है तो कहीं ना कहीं तो उगेगा ना। जब भिन्न भिन्न स्थानों पे उसने बीज बो के रखा तो होना ही है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे देखना चाहिए कि इस प्रकार से चूजी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इसी को दूंगा, मैं उसी को दूंगा। हमने हमारे पुण्य कर्मों के बीच जगह जगह पे बोते रहने चाहिए। तो ये बताते हैं कि तुम अपनी बीज तो बो, क्या पता तुम्हें कहाँ पे फल मिल जाए। तब तब वो कहता है कि देखो, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मांडे ऋषि का बालक रहता है, वो कहता है कि तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, किसको देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, मुझे पता है किसे देना चाहिए। तुम मुझे सिखाने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। मुझे पता है ये ब्राह्मण वेद और मंत्रों से युक्त है, इसलिए मैं देता हूँ। ये सबसे उत्तम खेती है, यहाँ देखिए मुझे अच्छा फल मिलेंगे। तब वो कहते हैं मातंग ऋषि कि जाति मद, अभिमान, लोभ, द्वेष, मत तथा मूर्ता से ये सब अवगुण जिनमें है, उन्हें देके, उन्हें दान देके कभी महान फलदायी नहीं होता। जो अपने लोभ को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अपने द्वेष को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने मोह को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अपने अभिमान को दूर करने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करे उनको देना महान फलदायी होता है। क्योंकि अभिमान से युक्त, जो जाति के अभिमान से युक्त है, जो कुल के अभिमान से युक्त है, वो विषैली सर्प समान होते हैं जो डसती है। वो दीमक समान होते हैं, जिस प्रकार दीमक अच्छे से अच्छी लकड़ी को खराब कर देती है, वैसी जाति से अभिमानी लोग, उस अभिमानी लोग, ये लोगों सांप समान होते हैं जो दूसरों को डसते रहते हैं, अपने से नीचे लोगों के प्रति हमेशा अपशब्द बकते रहते हैं। इन लोगों को दान देना कभी महान फलदायी नहीं होता है। आखिर में मांडे ऋषि गुस्सा हो जाता है और बुलाता है अपने द्वारपालों को कि कहाँ पे है द्वारपाल, ये कौन है, इतना फालतू की बकवास का, ऐसे भगाओ। तब द्वारपाल आते हैं और बोलते हैं, द्वारपाल आते हैं, हाँ कुछ बोलिए, आपने हमें बुलाया। तब कहते क्या तुमने इसे आते हुए देखा?
तो कहते नहीं, हमने इसे आते हुए नहीं देखा। तो वो समझ जाते हैं कि अब जरूर ये क्या होगा, माया भी होगी। तब वो कहता है कि इसे भगाओ, इसको भगाओ, इस दुष्ट चांडाल को देखो और इसे तुम क्या करो, यहाँ से भगा दो, इसे मारो, डंडे से मारो, मार पीट के इसे भगा दो। तो जैसे ही वो द्वारपाल उसके पास होने वाले थे, वैसे ही मातंग ऋषि आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़कर उसे आगाह करता है कि जो ऋषि को भला बुरा करता है, वह नाखून से पर्वत खोदता है, अथवा दांत से लोहा काटता है, अथवा आग को निगलता है। याद रखना, शीलवान ऋषियों को, मुनियों को, भिक्षुगणों को कुछ भी कहना, अपशब्द बोलना, उनका अपमान करना, मतलब नाखून से पहाड़ खोदना। नाखून से विचार कर सकते, नाखून से पहाड़ खोदना मतलब विचार कर सकते हो, उसका क्या हाल होगा। या लोहे के गोलों को दांत से चबाना, या फिर आग निगलना। सोचिए कितना भयावह दर्द होंगे, पीड़ा होंगी, शोक होगा। इस प्रकार से तुमने दुष्कृत्य किया, और इस प्रकार के उसको आगाह करके वो वापस हिमालय की ओर प्राचीन नगर में निकल जाते हैं। और प्राचीन नगर में निकल के वहां पे उतरते हैं, तब इस प्रकार संकल्प करते हैं कि मेरे पद चिन्ह यहाँ पे प्रकट हो। और पद चिन्ह प्रकट हो गए, और एक शाला में जाके बैठ गए। जब वो मातंग ऋषि उस नगर से निकल जाते हैं, तो नगर से निकल जाने के बाद उस नगर के जो देवतागण रहते हैं, जो यक्ष रहते हैं, वो देखते हैं कि अरे, इतने महान ऋषि का इन्होंने क्या किया, अपमान किया है। हम जो देवतुल्य है, जो प्रिय है, उनका अपमान किया, और वो चले गए। अभी इस प्रकार से सारे देवता नाराज होके, तो जहाँ पे वो 16,000 ब्राह्मण बैठे होते हैं, जहाँ पे वो मांडे ऋषि बैठा हुआ होता है, वहां आते हैं। और वहां की बड़ा यक्ष उस मांडे ऋषि को पकड़ता है, और उस मांडे ऋषि की गर्दन पलट देता है। पर मारता नहीं है, जान नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हमारे बोधिसत्व का पुत्र है, यह विचार करके उसकी जान नहीं लेते हैं, और उसकी गर्दन पलटा देते हैं और जमीन पे ही फेंक देते हैं। तो उसके हाथ पैर पूरे पलट जाते हैं, और उसके मुंह से रक्त बहता है। उसी प्रकार बाकी 16,000 ब्राह्मणों के साथ भी वो लोग वैसा ही करते हैं, और वो सभी चले जाते हैं। फिर बाकी लोग जो रहते हैं वहां पे आसपास में खड़े, वो जाके बताते हैं अंदर में, महल में अंदर जाके बताते हैं डिप्टी मांगलिक को कि देखो तुम्हारा बेटा मुठ पड़ा हुआ है बाहर। वो तुरंत बाहर आके देखती है, तो पता करता है कि देखो, वो देखते हैं कि मेरे पुत्र के मुंह से खून निकल रहा है, मेरे पुत्र की गर्दन पलटी हुई है। वो मूर्छित अवस्था में देखती है, और उन 16,000 ब्राह्मणों को उसी प्रकार मुंह से रक्त बहता हुआ मूर्छित अवस्था में दिखती है। तब वो पूछती है वहां पे उपस्थित लोगों से कि किसने किया, कौन है, किसने ऐसा हाल किया है। कोई साधारण व्यक्ति मेरे बेटे का हाल ऐसा नहीं कर सकता। तब वो लोग बताते हैं कि एक ऋषि आसमान से उड़ के यहाँ पे आया था, और उसी के प्रताप से ये सब हुआ। तब वो समझ जाती है कि इतना महान रिद्धिबाज ऋषि तो सिर्फ मातंग ही हो सकता है। तब वो यह भी देखती है कि मातंग हमेशा मैत्रियों की विहार करता है, उसमें अपार मैत्री है, वो इस प्रकार कृत्य नहीं कर सकता। पर फिर भी वो जानने की इच्छुक से वो ढूंढने की, उसकी तलाश खोज में निकल जाती है। वो एक सोने के कलश में पानी लेती है, और उसकी खोज में निकल जाती है। निकलते निकलते हिमालय की ओर जाती है। हिमालय में उसके पद चिन्ह दिखते हैं, और पद चिन्ह का पीछा करता करते जहाँ मातंग ऋषि बैठा होता है वहां जाती है, वहां उपस्थित होती है। तब वो पूछती है कि देखिए, आपके पुत्र का हाल ये है। आपका पुत्र, आपने तो ऐसा किया नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ किसने ऐसा किया, आपके अनुकंपा उस पर बनाए। तब वो बताते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये उसी नगर के देवताओं ने किया, यक्षों ने किया। इसने जिस प्रकार से मेरा अपमान किया, वो अपमान देख के वो लोग नाराज हो गए, और उसके चलते क्या किया, उन लोगों ने इसका हाल किया। याद रखिएगा, अगर किसी नगर में, किसी जगह पे कोई देवता, कोई यक्ष वास करते हो, और वो अच्छे यक्ष होंगे, अच्छे देवता होंगे, तो सत्पुरुषों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। और जो लोग अपने माता पिता को अपमान करते हैं, पीड़ित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उस परिसर के देवता नाराज हो जाते हैं, और उस घर का अनर्थ होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए कई सारे घरों में देखिए, कई बार पैसा नहीं टिकता,
या रोगों का घर बन जाता है इसी कारण की वजह से। यही कारण होगा कि वो लोग सत्पुरुषों का अपमान करते होंगे, सत्पुरुषों के बारे में भला बुरा कहते होंगे, या फिर माता पिता का आदर नहीं करते होंगे। और वैसा ही हुआ। इसलिए भी वहां के देवताओं ने, वहां के यक्षों ने इस प्रकार से हाल कर दिया। तब वो कहती है कि कृपा करके आप अनुकंपा कीजिए। उसने वेद पढ़े, उसके अर्थ ठीक प्रकार से जाने नहीं, उसे ठीक प्रकार साधना नहीं किया, उसने लोभ द्वेष का महत्व नहीं जाना। आप अनुकंपा कीजिए, उसके प्रति साथ द्वेष उत्पन्न मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा द्वेष उसके प्रति उत्पन्न है। तब माता ऋषि बताते हैं कि जब से मैंने तुम्हें धारण किया है, या जब से मैं तुम्हारे घर में आया, या जब से तुम्हें बालक हुआ है, या अभी भी मैं जब आया था, या जब उसने मुझे इतने अपशब्द कहे, तब भी मैंने किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखा। और अभी भी जब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, तब भी मेरे मन में कोई भी द्वेष नहीं है। वो कहते हैं अनुकंपा कीजिए, फिर अनुकंपा कीजिए, उसका भला कीजिए। तब वो कहते हैं कि इसका एक उपाय है, अगर वो मेरा झूठा खाता है तो ये क्या हो जाएगा, ताकि देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और इसका ये रोग, जो ऐसा जो अवस्था हो गई, ये अवस्था भी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से एक फल अपना झूठा खाया हुआ वो दे देती है, वो दे देते हैं माँ लिट्ठी मांगलिक को, और बताती है कि ये फल ये मेरा झूठा है जो खाया हुआ है, इसमें से थोड़ा सा तुम तुम्हारे पुत्र को खिला दो, वो ठीक हो जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा फल उसको पानी में मिला के बाकी 16,000 ब्राह्मणों को पिला देना, वो भी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से वो फल लेके जाती है और अपने पुत्र को जाके खिलाती है, और पुत्र को जाके खिलाने के बाद वो पुत्र ठीक हो जाता है, और उसका बाकी जो फल बचा होता है उसका पानी में मिला के, पानी निर्माण करके बाकी 16,000 ब्राह्मणों को खिला पिला देते हैं। इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से पुत्र होश में जब आता है तो बताता है, फिर वो जो उसकी माँ रहती है, उसकी माँ उससे पूरा बताती कि देखो बेटा, तुम अपने ज्ञान के अभिमान में, झूठे अभिमान में सिर्फ रटा, उस अभिमान में तुमने एक अच्छे शुद्ध शीलवान व्यक्ति का अपमान कर दिया। याद रखना, कोई जटा धारण करने से या बाहर दिखावे से कोई शीलवान नहीं होता, याद रखना। और इस प्रकार जो गृहस्थ में कार्य में लगे हैं वो कभी शीलवान नहीं हो सकते हैं। शीलवान तो जो वो लोग होते हैं, अरे उनको देना महान फलदायी होता है, जो अपने राग द्वेष मोह को नष्ट करने के पीछे लगे, जिनका प्रयास अपने अंदर के कलेशों को दूर करने के लिए है, उनको देना महान फलदायी है। अच्छे बुद्ध को देना महान फलदायी है, सम्यक संबुद्ध को देना महान फलदायी है। जो सम्यक संबुद्ध को आगे रखते हुए, प्रवज्जित हुए, काश्य वस्त्र धारण किए हुए, उनको देना महान फलदायी है। क्योंकि ये सही में विनय विनय ये लोग के अभिज्ञा दो मनस्य, ये ऐसे सन्मार्ग पे लगे, ये जोड़ने बटोरने पे नहीं लगे, इनको देना महान फलदायी होता है, तुम इनको दो। और तब वो बात समझ जाता है, और तब से ही वैसा काम करना शुरू कर देते हैं। इधर इन 16,000 ब्राह्मणों ने काफी शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने एक चांडाल कुल के झूठे, एक चांडाल कुल के व्यक्ति का झूठा अन्न ग्रहण किया, तो काफी शर्मिंदा हो जाते हैं वो, और उस नगर को छोड़ देते हैं, और पड़ोस की मंद नगर में जाके वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। ये तो कभी मान, अभिमानी व्यक्ति अभिमानी होता है, वो कभी शिक्षा, किसी की अच्छी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकता। पर जो व्यक्ति सही में अच्छे कर्म करना चाहता है, जो व्यक्ति कुशल कर्म करना चाहता है, याद रखना वो सुधर जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जो अपने जीवन में अपने जीवन को महाफलदायी बनाना चाहता है, उसमें आज नहीं तो क्या आ जाएंगे, अच्छे कर्म आ ही जाएंगे। पर ऐसे व्यक्ति में नहीं आ सकते जो किसी और का नुकसान पे तुले, या जो जाति के अभिमान में। तो ऐसा ही हुआ। फिर ऐसा होने के बाद इन जो ऋषि में थे, जिनको काफी अभिमान था कि हमने झूठा खा लिया, झूठा खा लिया, ऐसे अभिमान में हुए, तो जो मातंग ऋषि थे, जो वापस चले गए थे, उन्होंने देखा अपने बल से कि मेरा पुत्र तो ठीक हो गया, सन्मार्ग पे आ गया, पर ये 16,000 ब्राह्मणों का अभिमान अभी तक है, इनका अभिमान दूर करना होगा। अभिमान दूर करने की इच्छा से मातंग ऋषि उस नगर में आ जाते हैं जिस नगर में वो 16,000 ब्राह्मण रहने के लिए आ गए।
और जब उस 16,000 ब्राह्मणों को पता लग जाता है, यार ये तो यहाँ पे आ गए, और अगर ये यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे हमारा रहना और मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से वो सभी वहां के राजा के पास जाते हैं, और वहां के राजा के पास जाके उसके कान भरना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि ये मायावी है, ये मायावी है, छल करने वाला है, इससे आप पकड़वा दो, मरवा दो, वरना आपके राज्य का नुकसान करना शुरू करेंगे। और इनके बहकावे में आके ऐसी, जब मातंग ऋषि पिंडपात करके एक कोने में जाके बैठा और भोजन कर रहा था, जब उसका ध्यान अपना भोजन पे था, तब इसकी सिपाही आके पीछे से इसको मार डालते हैं और वो मर जाता है। और मरने के बाद, क्योंकि इसने ब्रह्म समापत्ति प्राप्त की थी, 8 समापत्तियां प्राप्त की थी ध्यान के, तो मरने के बाद ये ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। पर जब देवलोग देखते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने इतने अच्छे ऋषि को मार दिया, तो वो उस पूरे गांव को, उस पूरे नगर को बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। तब भगवान बताते हैं कि देखो, इस जन्म में ही नहीं, अपने पूर्व के जन्म में भी इसी प्रकार ये जो राजा था जिसने उस मातंग ऋषि को मरवा दिया था, किसी और के बहकावे में आके, अपने लोभ के वश में आके, कि कहीं मेरी प्रजा दुर्गमा हो जाएंगी, तो इसने अभी ऐसा कृत्य नहीं किया, इसके पहले भी इसने ऐसा कृत्य किया, और उस कारण की वजह से इसको इतनी हानि देखनी पड़ी, और इस जन्म में भी इसने वैसा किया, अनंत भिक्षु को इतने अपशब्द बोले। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति के कर्म बन जाते हैं, और जिस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वो उस प्रकार से जन्मों जन्मों तक वो आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए संस्कारों में मत बंधो, ऐसे किसी को अपशब्द कहने के संस्कारों में मत बंधो। हम किसी का पुण्य नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना प्रतापी है। हम किसी भिक्षु के प्रति कुछ भी सुन लेते हैं, और उसके प्रति अगर मिथ्या धारणा बना ले, तो इससे हमारी हानि होती है। हमने कभी भी विचार करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा, तो वो खुद व्यक्ति कितना अच्छा है, वो कितना विश्वसनीय व्यक्ति है, पहले हमें परखना चाहिए। ऐसे किसी के बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी जहाँ तक कथा मैंने देखा है, किस प्रकार लोग अपने ईर्ष्या के चलते किसी और की निंदा करना शुरू करते हैं, और उस निंदा के चलते हम लोग कैसे हानि कर बैठते हैं। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, और उन निंदा के चलते वो उसके प्रति आपको दुष्कृत्य करना सिखा रहा है, तो ये गलत है। हाँ, कोई निंदा करना है, आलोचना कर रहा है, और वो आलोचना सृजनात्मक है, तो काफी अच्छी है, क्योंकि सृजनात्मक आलोचना हमेशा परिवर्तन लाती है, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैंने अपने प्रवचन में कई बार किया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और मेरे प्रवचन उन तक गए भी जिनकी मैंने आलोचना की, और उनमें परिवर्तन भी आया। उन्होंने वैसा कृत्य करना छोड़ दिया, और उनके कृत्य में वैसा परिवर्तन आया कई लोगों को। ये सुनने तक आया वो बात। तो आलोचना करनी है, आलोचना होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, आलोचना। और वो आलोचना भी कैसी होनी चाहिए? सृजनात्मक आलोचना, कि ये गलती है और इस गलती को ऐसे सुधारा जा सकता है, इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी, निंदा, और निंदा कर रहे हैं और निंदा करके भड़का रहे कि तुम उसके प्रति से दुष्कृत्य करो, तो और भी गलत है। उन ब्राह्मणों ने ऐसा किया। एक तो उसे कान भरे, और ये झूठी बातें। एक होती है सच बोलना, सच बोलना कभी निंदा नहीं होती, किसी व्यक्ति के प्रति सच बोलना निंदा नहीं होती। और उसके प्रति झूठ बोलना और किसी को भड़काना, और भड़का के उसके प्रति दुष्कृत्य कराना, ये गलत काम है। और इन ब्राह्मणों ने वो किया, और वो आ भी गया। वो दुष्कृत्य के लिए उसने हामी भरी, सबसे मूर्खतापूर्ण काम, कि चलो कोई में भड़का रहा है तो चलो एक बात समझ सकते कि हम भड़क सकते हैं। किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विषय के प्रति हमारे मन में
दुर्भावना आ सकती है, और उस दुर्भावना के चलते उसके लिए बुरा करना, ये हमारी मुख्यता, ये हमारे कर्म है। तो इसमें हमने ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जैसे इस उद्यन ने किया। ऐसे संस्कार मत बनाओ कि किसी के बहकावे में आके आप किसी के लिए बुरे काम करें, वरना आपके लिए दीर्घकाल तक अहितकारी होंगे। तो इतना इस कथा से हमें सीखने के लिए मिलता है कि किसी के बहकावे में मत आओ। अगर बहकावे में आ भी गए तो उस बहकावे में आके किसी का बुरा मत करो, नहीं तो इससे हमारा भी अमंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।